बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हवात दुनिया है, हैवानात की दुनिया है, हैवानत दुनिया। तो उसमें एक बहुत मशहूर जानवर है, चौपाया जानवर है, बहुत मारूफ है, जिसे बारहसिंगा कहा जाता है। हो सके आपके और मेरे जहन में ना हो कि इसे बारहसिंगा क्यों कहा जाता है, मगर कहते हैं चौपाए जानवरों में बहुत मकबूल है और ख़ूबसूरत जानवर माना जाता है। उम्र के हिसाब से तकरीबन हमने हैवानात का अगर तज्जिया किया है जानवरों का तो बहुत कम उम्र होती है, मगर कहते हैं कि बारहसिंगा की तवील उम्र होती है। बारहसिंगा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है, मगर कहते हैं कि इंडिया के ख़ास तौर पर सेंट्रल इंडिया के भारत के मुल्क में बहुत मशहूर है और वहाँ का बारहसिंगा दुनिया के तमाम ममालिक में मकबूल है। मगर इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इन ममालिक में काफ़ी तौर पर पाया जाता है। ये जंगली जानवर है, मगर इसका रहन सहन कुछ मुख्तलिफ है। कहते हैं कि अक्सर पहाड़ों पर रहता है, ऊंची चट्टानों पर रहता है और ऊंची जगह पर रहता है। अब इसके कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ, फिर हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता मोटिवेशन क्या है वो आपसे आखिर में शेयर करूँगा। कहते हैं कि बारहसिंगा, पहले ये आपको बताता चलूँ कि बारहसिंगा क्यों कहा जाता है। कहते हैं उसके दो लेफ़्ट और राइट पर सींग होते हैं, तीन इस तरफ से होते हैं और तीन इस तरफ से होते हैं। कभी कभी दो इजाफी होती हैं, तो छः की वजह से इनको मिला के बारहसिंगा कहा जाता है। और ये हरन के ख़ानदान से है, हरन से बड़ा होता है और नील गाय से कुछ छोटा होता है। चूँकि इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो वो उस कद के बराबर उसके तौर पर उसे जाना जाता है। अब आते हैं दिलचस्प हक़ाइक़ पर कि बारहसिंगा की चार अक़साम पाई जाती हैं। एक कहते हैं कि पहाड़ों पर खुश्क जगह पर रहता है और वो खुश्की से ज़्यादा मुंसलिक होता है, जिसे लोचेस कहते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ों पर ही रहता है, नीचे जंगल में बहुत कम आता है और वो अपनी दुनिया में ही रहता है। एक दूसरी अक़साम है और वो भी पहाड़ों के नीचे, कहते हैं पहाड़ और उसके नीचे की बीच की सतह पर रहता है और वो अपनी दुनिया में मगन होता है। अब एक दिलचस्प जानवर ऐसा है बारहसिंगा की अक़साम में, जिसे बकरलोचीस कहते हैं। बकरलोहिश कहते हैं कि वो पहाड़ों पर कम रहता है, क्योंकि दूसरी अक़साम सर्द मकामात पर रहना पसंद करती है। और ये जो है बकरलोहिश ज़मीन पर रहता है, जंगल पर रहता है और हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। रंग का जर्द होता है और उसका खाना पीना घास होती है और उसके अलावा कुछ पौधे होते हैं, मगर खाने में बहुत कम खाना खाता है। अब इसकी मरगूब ग़िज़ा क्या है, जो दिलचस्प पहलू है। कहते हैं ये सांप बहुत अपनी खुशसलूकी से खाता है और उसकी मरगूब ग़िज़ा है। तरीका खाने का ये होता है कि सांप जिस बिल में रहता है या उसे जाते हुए देखता है, तो ये अक़साम जो है बकरलोहिश ज़ोर से अपनी नाक उस बिल पर खींचती है, लंबा सांस लेता है, जिससे सांप जहाँ भी होता है वो रगड़ता हुआ आता है और दुम उसकी पहले आती है, तो वो उसे दुम से खाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता खाता जाता है। दिलचस्प पहलू एक और है कि सांप बारहा कोशिश करके उसे डंक मारता जाता है, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोसेस से उसे खाता जाता है। मगर कहते हैं डंक इतने शदीद होते हैं और बार बार लगते हैं कि उसके आंसू बह आते हैं, मगर जिन आंसुओं से वो रोता है वो आंसू उसके जिस्म पर जम जाते हैं और वही कहते हैं कि कीमती होते हैं। शिकारी जब इस जिन्स की शिकार करता है, इस जिन्स का, तो सबसे पहले कहते हैं उसके जिस्म से जो वो जमी हुई आंसुओं की मैल होती है वो निकालते हैं, जिसे तरियाक कहा जाता है। हुक्मा हकीमों की नज़र में इसे तरियाक फ़ारूक कहा जाता है। कहते हैं ये जहर का तरियाक है। अगर किसी ज़िंदगी में इज्साम में आदमी को जहर फैल जाता है और ख़ास तौर पर कैंसर का जो जहर होता है, उसके लिए कहते हैं इस बारहसिंगे की, इस जिन्स की, लोहिश की, वो मेल निकाल कर उसे दवा के तौर पर दी जाती है, जो शफायाबी होती है। अब एक और दिलचस्प पहलू है इस जिन्स से मुंसलिक। कहते हैं कि जब वो सांप को खाता है तो इस तकोदू में उसे पसीना आता है और वो पसीना उसके बालों में जम जाता है।
ये कहते हैं दूसरी हकीमों के लिए नायाब चीज़ होती है, जो उसे निकाली जाती है और वो दवाओं में कामयाब आती है, उसमें इस्तेमाल होती है और वो बहुत ही कीमती होती है। ये दो चीज़ें। और तीसरी बात कि ये अपने मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है। कहते हैं कि गर्मियों में स्याह हो जाता है और सर्दियों में सुर्ख हो जाता है। अब ये जिन्स कहते हैं बहुत नायाब है और उसे ढूंढा जाता है और कामों के इस्तेमाल में लाया जाता है। अब आते हैं मोटिवेशन के इस पहलू में कि बहुत कम खाता है, बहुत तवील उम्र रहता है। हदीस है कि आप बहुत कम खाएं, बहुत कम सोएं और बहुत कम बोलें। ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी को तवील उम्र में तब्दील कर देती हैं, जो चीज़ हम बारहसिंगे से सीखते हैं। उसके बाद ज़िंदगी का फ़िलासफ़ी का एक फ़िलासफ़र्स का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, बुद्ध मत से निकला है कि दुख का फ़लसफ़ा है। इंसान की ज़िंदगी में जितने दुख ज़्यादा होते हैं, इंसान इतना कीमती बहुत ज़्यादा हो जाता है। बारहसिंगा जितनी तकलीफ़ सहता है सांप को खाने में, उसी तकलीफ़ से वो बहुत कीमती हो जाता है, जिससे शिकारी, हकीम और लोग उसे ढूंढते फिरते हैं। यही इंसान का अलमिया है। जिस इंसान पर दुख और तकालीफ ज़्यादा आती हैं, वो भी इतना ज़्यादा कीमती बनता है जितना बारहसिंगा बनता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर दुख आए तो आप उनसे मत घबराएं। आप समझें ये हमें कुंदन बनाते हैं और कीमती से कीमती बनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।